Hello guys, good morning. Today we will start chapter number 3rd of class 12th. Chapter name is matrices. तो बच्चों इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ जनरल इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो सबसे पहले तो बच्चों आपको मैट्रिक्स होता क्या है इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो ए मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। ए मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। द नंबर्स may be real or complex. The number may be real or complex. तो सबसे पहले देखो बच्चों, आपने रेक्टेंगल के बारे में अच्छे से आपने पढ़ा होगा। रेक्टेंगल के अंदर क्या होती है बच्चों, लेंथ और ब्रेड्थ होती है। उसी टाइप से इस मैट्रिक्स के अंदर भी बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस होती हैं। तो इसलिए इसको रेक्टेंगुलर एरे बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती हैं। जो बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको रो कहते हैं, और जो बच्चों वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस आर हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो बच्चों जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको रो बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको कॉलम बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस in a matrix are rows and vertical lines are column। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो रोज होती हैं, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो क्या होते हैं बच्चों, कॉलम होते हैं। तो रोज को बच्चों हम m से डिनोट करते हैं और कॉलम को हम n से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि रोज को हम किससे डिनोट करते हैं, m से, और कॉलम को किससे डिनोट करते हैं, n से। अभी हम अगर एक मैट्रिक्स बनाएं तो इस टाइप से बनाएंगे बच्चों। ये फर्स्ट एलिमेंट है इसका A11। A11 क्यों लिखा है, क्योंकि ये फर्स्ट रो के अंदर है, आपका फर्स्ट रो में आएगा और फर्स्ट कॉलम में आएगा, इसलिए A11 है। नेक्स्ट A12, ये आपका फर्स्ट रो के अंदर आएगा बच्चों, और सेकंड कॉलम का ये एलिमेंट है, इसलिए हम इसको बोलते हैं A12। इसी टाइप से ये नेक्स्ट होगा A13, क्योंकि ये फर्स्ट रो के अंदर है और थर्ड कॉलम का आ गया। इसी टाइप से देखो फर्स्ट बच्चों जो हम लिख रहे हैं वो पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं, पहले रो लिखा जाता है फिर कॉलम लिखा जाता है। जैसे जैसे चलेंगे इसी टाइप से ये A1n, क्योंकि ये फर्स्ट रो में है और nth आपके nth कॉलम आ गया है। इसी टाइप से हम सेकंड रो में लिखेंगे तो A2, और फर्स्ट कॉलम है तो A21, A22, A23, क्योंकि हम इस सेकंड रो के अंदर हैं, और लास्ट में आपका आ जाएगा A2n। इसी टाइप से अगर नीचे चलें बच्चों तो A11 फर्स्ट कॉलम है, आपका कॉलम कौन सा है, फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो सेकंड रो, और इस तरह से ये nth रो और फर्स्ट कॉलम, ये आपका बच्चों nth रो, ये सेकंड कॉलम है बच्चों आपका। तो मैंने बोला था कॉलम को n से डिनोट करते हैं, और इसको किससे डिनोट करते हैं हम, कॉलम को n से। तो ये आपका हो जाएगा M1, और इसी टाइप से आपका ये बच्चों हो जाएगा M2, और ये आपका हो जाएगा M3, और डैश 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 लास्ट में हो जाएगा बच्चों Mn। तो इस टाइप से हम एक मैट्रिक्स को लिखते हैं। तो अभी इसके अंदर बच्चों देखिए ये रोज होती हैं, मैंने बोल दिया है हॉरिजॉन्टल लाइंस, और वर्टिकल लाइंस क्या होती हैं बच्चों, कॉलम होते हैं। अभी हम नीचे देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो बच्चों जितनी रोज और जितने कॉलम होते हैं वही उस मैट्रिक्स का क्या होता है, ऑर्डर होता है। तो हम इसको लिखते हैं m/n। इसको हम कैसे बोलेंगे बच्चों, m/n। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम बोलते हैं m/n, क्योंकि जितनी रो होती हैं उतने ही क्या होते हैं बच्चों इसके अंदर कॉलम होते हैं। तो वो उसका क्या होता है, ऑर्डर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 -3 4 2 5 2 6 7, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है बच्चों। अब इस मैट्रिक्स में आपके पास 3 रोज हैं और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर होगा बच्चों 3/3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा बच्चों, 3/3 होगा, क्योंकि देखिए मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है 1 2 -3 4 2 5 2 6 7। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा बच्चों, 3/3 होगा। इसी टाइप से बच्चों एक मैट्रिक्स को हम किस टाइप से, नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स, हम मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं बच्चों, नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स की नोटेशन इस टाइप से हम
लिख सकते हैं बच्चों ए आई जे और उसका ऑर्डर, ए आई जे और उसका ऑर्डर। ये बच्चों ए आई जे मैंने बता दिया है ऊपर, ये सारे के सारे एलिमेंट हैं। आई कॉलम को डिनोट करता है यहाँ पे, और सॉरी रो को डिनोट करता है, और जे किसको डिनोट करता है, कॉलम को डिनोट करता है। तो ये ए आई जे और उसका ऑर्डर, ये हम एक मैट्रिक्स की क्या देते हैं बच्चों, नोटेशन देते हैं। तो इस टाइप से अब हम आगे चलते हैं बच्चों, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस के बहुत सारे टाइप्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। तो फर्स्ट टाइप बच्चों आता है इसके अंदर आपका रो मैट्रिक्स। तो ध्यान देना, फर्स्ट टाइप कौन सा आता है बच्चों आपका इसके अंदर, रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स इजी सा है, इफ ए मैट्रिक्स हैज ओनली वन रो, हैज ओनली वन रो, इफ ए मैट्रिक्स हैज ओनली वन रो। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर ओनली और ओनली एक ही रो है तो उस टाइप के मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं बच्चों, रो मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं यहाँ पे, अगर ए मैट्रिक्स है मेरे पास तो मैंने इसको इस टाइप से लिख दिया है 1 3 5 7, ये आपके पास कौन सा है बच्चों, एक रो मैट्रिक्स, क्योंकि इसके अंदर ओनली और ओनली कितनी है आपकी, वन रो है। इसी टाइप से इसका सेकंड आता है आपका कॉलम मैट्रिक्स। इसी टाइप से इसका सेकंड टाइप जो कौन सा है बच्चों, दैट इज कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी सेम है, सिर्फ रो की पोजीशन पे क्या कर देना है आपको, कॉलम कर देना है। इफ ए मैट्रिक्स हैज ओनली वन कॉलम, इफ ए मैट्रिक्स हैज ओनली वन कॉलम, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम कौन सा बोलते हैं बच्चों, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ए कोई मैट्रिक्स है तो हम आपको इसको 1 2 3 4, इसी टाइप से मैंने एक मैट्रिक्स लिया 1 2 3 4, ये आपका कौन सा है बच्चों, कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके अंदर ओनली और ओनली कितनी है बच्चों, वन कॉलम है। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम कौन सा बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। थर्ड टाइप आता है इसके अंदर स्क्वायर मैट्रिक्स। थर्ड टाइप कौन सा है गाइस, स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी इसके नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, स्क्वायर की सारी साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। स्क्वायर में क्या होता है, लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल होती है। उसी टाइप से बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स में भी रो और कॉलम्स क्या होते हैं आपके, इक्वल होते हैं। अगर हम इसके डेफिनेशन लिखें तो ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज, a matrix in which the number of rows is equal to the number of column, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर रोज और कॉलम्स क्या हो बच्चों, इक्वल हो, ऐसे मैट्रिक्स को कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जांपल आपके सामने है, देखिए एग्जांपल मैंने लिखा 5 3 -2 7, तो देखिए इसके अंदर 2 रो हैं और 2 ही क्या है बच्चों, कॉलम है। तो इस टाइप के मैट्रिक्स कौन सा है आपका, स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक एग्जांपल और ले सकते हो 1 5 -7 2 -3 5 2 6 8, तो इस टाइप से आपका ये भी कौन सा है आपका, स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके अंदर 3 रोज हैं और 3 क्या है, कॉलम है। अगर बच्चों ऑर्डर की बात करें तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 2/2 होगा, और इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर भी, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा बच्चों, 3/3 होगा, क्योंकि 3 रो हैं 3 कॉलम है। तो इस टाइप से ये थर्ड टाइप है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद जो बच्चों आता है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। ये सारे के सारे डिपेंड करते हैं बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स पे। जो आगे टाइप्स आएंगे 2-3, ये किस पे डिपेंड करेंगे, आपके स्क्वायर मैट्रिक्स पे। तो सबसे नेक्स्ट टाइप इसका कौन सा आता है बच्चों, आपका डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर क्या है बच्चों, ध्यान से देखेंगे तो इसका भी डेफिनेशन इस टाइप से लिखेंगे हम, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट है वैसे। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड, a square matrix is called a diagonal matrix. A square matrix is called a diagonal matrix. A square matrix is called a diagonal matrix if
all its non-diagonal elements are zero, if all its non-diagonal elements are zero, and diagonal elements are not all equal, and diagonal elements are not all equal. देखिए a square matrix is called a diagonal matrix if all its non-diagonal elements are zero and diagonal elements are not all equal. तो देखिए डेफिनेशन तो एग्जांपल से पता चल जाएगा बच्चों, क्लियर हो जाएगी बात। क्या इसके अंदर एग्जांपल लें तो देखिए इसका एग्जांपल ए कोई मैट्रिक्स ले रहा हूं मैं, जिसके अंदर देखिए ए 0 0 0 बी 0 0 0 सी। तो बच्चों ये आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं। तो ये सारे इक्वल नहीं हैं क्योंकि ए बी सी, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और बाकी सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे बच्चों क्या हैं आपके जीरो हैं। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को कौन सा बोलते हैं बच्चों? डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद बच्चों आते हैं हम, एक इम्पोर्टेंट पार्ट आता है इसके अंदर, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों यहाँ से, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। तो एक मैट्रिक्स की हम अगर ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, तो बच्चों द सम ऑफ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा इसके अंदर? द सम ऑफ द डायगोनल, द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑफ ए, देखिए यहां भी बच्चों एक स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा है ये, ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये उसकी क्या हो जाएगी बच्चों? ट्रेस हो जाएगी। तो ध्यान देना इसके अंदर क्या है बच्चों? द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका सम क्या होता है बच्चों? ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स होता है। जैसे एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों मैं, 2 7 9 0 3 2 8 9 4। अगर आपको बोले कि इस मैट्रिक्स की ट्रेस बताओ, तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स को टी आर से डिनोट करते हैं बच्चों। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स को किससे डिनोट कर लेंगे हम? स्मॉल टी आर से। टी आर ऑफ ए, टी आर ऑफ ए क्या आ जाएगी बच्चों? डायगोनल एलिमेंट्स को आपने ऐड कर देना है। तो डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से हैं? 2 + 3 + 4, ये हो जाएगा बच्चों 4 and 3 7 and 2 9। तो यह आपकी ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 9 हो जाएगी। नेक्स्ट टाइप है बच्चों इसके अंदर स्केलर मैट्रिक्स। जो नेक्स्ट टाइप आएगा वो कौन सा हो जाएगा? आपका स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा बच्चों। तो स्केलर मैट्रिक्स देखिए, स्केलर मैट्रिक्स के अंदर ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट है। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स is called a scalar matrix, is called a scalar matrix if, is called a scalar matrix if all its non-diagonal elements are zero, if all its non-diagonal elements are zero, if all its non-diagonal elements are zero and diagonal elements are equal, and diagonal elements are इक्वल। तो देखिए जो हमने स्केलर मैट्रिक्स किया था बच्चों वो भी इसी टाइप का ही था। उसके अंदर जो नॉन डायगोनल एलिमेंट थे वो जीरो थे, और जो डायगोनल एलिमेंट्स थे वो सारे क्या थे? इक्वल नहीं थे। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा? स्केलर मैट्रिक्स के अंदर ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का पार्ट है जिसके अंदर नॉन डायगोनल एलिमेंट तो जीरो हैं और जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या है? सारे के सारे इक्वल हैं। फॉर एग्जांपल
अगर आप इसका एग्जांपल लें तो कोई ए मैट्रिक्स है, तो एग्जांपल के अंदर आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है, उसको इसी टाइप से हम डिनोट कर देंगे ए 0 0 0 A 0 0 0 A। ये आपका कौन से किसका है बच्चों? एग्जाम्पल है स्केलर मैट्रिक्स का, क्योंकि इसके अंदर जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो सारे के सारे क्या हैं? इक्वल हैं, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं? आपके 0 हैं। इसी टाइप से हम बच्चों चलते हैं। अगला पार्ट है इसका बच्चों यूनिट, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का पार्ट है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट और स्क्वायर मैट्रिक्स is called a unit or identity matrix if all its non-diagonal elements are zero, if all its non-diagonal elements are zero and diagonal elements are unity, यूनिटी। तो ध्यान देना बच्चों, ये भी इसी स्केलर मैट्रिक्स के टाइप का ही पार्ट है। स्केलर मैट्रिक्स के अंदर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या थे बच्चों? 0 थे, और जो डायगोनल एलिमेंट थे वो सारे क्या थे? इक्वल थे। लेकिन इसके अंदर नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 ही होंगे, और जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 होंगे सारे के सारे। तो उस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी। इसको आई से डिनोट किया जाता है बच्चों, 1 0 0 1। तो देखिए यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट है वो 1 है, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो क्या है? 0 हैं। इसी तरह से आप अगर 3 ऑर्डर का लेंगे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा बच्चों? थर्ड ऑर्डर का हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आपका यूनिटी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट टाइप आपका आता है नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। तो नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, नल और जीरो मैट्रिक्स। नल और जीरो मैट्रिक्स। तो नल और जीरो मैट्रिक्स में क्या होगा बच्चों? सारे के सारे एलिमेंट्स जो किसी मैट्रिक्स के अंदर क्या हो जाएं? 0 हो जाएं। तो उस टाइप के मैट्रिक्स को कौन सा बोलते हैं हम? नल और जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। तो देखिए, एनी मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर 0। एनी मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर 0। ऑल एलिमेंट्स आर 0। एनी मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर 0। तो उस टाइप को हम कौन सा बोलते हैं बच्चों? नल और जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। तो नल और जीरो मैट्रिक्स को हम बच्चों इट इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं इसको? कैपिटल ओ से डिनोट करेंगे। तो नल मैट्रिक्स जो आपका होगा बच्चों वो इस टाइप से होगा, सारे के सारे एलिमेंट उसमें क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो उस टाइप के मैट्रिक्स को हम कौन सा बोलते हैं? नल मैट्रिक्स बोलते हैं। उसके बाद बच्चों आता है आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद आपका कौन सा आता है बच्चों? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या आता है बच्चों? ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का पार्ट है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच all elements below the all elements below the leading diagonal are 0। तो ध्यान देना बच्चों, इसमें क्या बोला है कि लीडिंग डायगोनल्स के बिलो जितने भी एलिमेंट्स होंगे आपके ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स बिलो द लीडिंग डायगोनल आर 0। तो देखिए, मैं एग्जांपल ले रहा हूं इसका। फॉर एग्जांपल में क्या है बच्चों? तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर लीडिंग डायगोनल के बिलो सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिखिए आप। जैसे मैं यहां लिख रहा हूं 3 -2 4
उसके बाद मैं लिख रहा हूँ 0 5 2, यहाँ ले रहा हूँ 0 0 1। ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है बच्चों। तो ये देखिए इसका लीडिंग डायगोनल है, इसके बिलो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं आपके 0 हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया बच्चों, अपर ट्रायंगुलर का। तो ध्यान देना अपर, इसके अंदर क्या लिखा हमने अपर, लेकिन डायगोनल के बिलो वाले क्या होंगे 0 और अपर वाले क्या होंगे नॉन जीरो। तो ध्यान रखना लीडिंग डायगोनल के जो बिलो में होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे 0, किस केस में अपर में। और अगला जो लास्ट है इसका बच्चों वो है आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा है बच्चों आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो आपका ये इसका लास्ट पार्ट है बच्चों लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसके अंदर वही सेम डेफिनेशन है बच्चों, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच all elements above leading diagonal are 0, above leading diagonal are 0। तो सेम है बच्चों, देखो उसी टाइप से अब आप एग्जांपल लिख सकते हो इसका। अबव लीडिंग डायगोनल क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, जैसे 1 2 3, उसके बाद आपका आ जाएगा 0 0 0 5 2 -3। तो देखिए इस टाइप से आपके ये लीडिंग डायगोनल है आपका 1 5 -3 लीडिंग डायगोनल है, और इसके अबो जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं बच्चों वो सारे के सारे क्या आ रहे हैं आपके 0 आ रहे हैं। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को कौन सा बोलते हैं बच्चों लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये थे आपके बच्चों कुछ टाइप मैट्रिक्स के जो आपको ध्यान रखने हैं। इन्हीं के बेस पे जो आपके अपने जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व होंगे बच्चों। तो आपको सबसे पहले इन टाइप्स को अच्छे से रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद बच्चों हम इनके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए बच्चों कुछ क्वेश्चन मैं आपको इनके सॉल्व करवा देता हूं। जैसे कि आपकी एक्सरसाइज नंबर कौन सी है आपकी 3.1 है। बुक खोल के बैठिए बच्चों, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 3.1 जिसके अंदर आपके कुछ क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं। तो आपको ध्यान देने हैं बच्चों इन क्वेश्चन की तरफ कि क्या क्या क्वेश्चन आपके इसके अंदर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों है इसके अंदर जो लिखा हुआ है तो ध्यान देंगे उस क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछा है बच्चों, कहता है इन ए मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स है आपका, ध्यान से देखेंगे। इन मैट्रिक्स ए कोई मैट्रिक्स है आपका 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 35 √3 1 -5 एंड 17। तो आपको क्या क्या लिखने हैं बच्चों इसके अंदर देखिएंगे। इसके अंदर आपको फर्स्ट पार्ट पूछा गया है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो इजी से फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको क्या पूछा गया है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो आपको नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या करने हैं काउंट करने हैं। तो कितनी रो है बच्चों 1 2 3, कॉलम कितने हैं बच्चों 1 2 3 एंड 4। तो नंबर ऑफ रो इन मैट्रिक्स ए, इन मैट्रिक्स ए के अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है आपकी 3 है। नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए के अंदर जो नंबर ऑफ कॉलम है वो बच्चे कितने आपके 4 हैं। तो क्या ऑर्डर हो जाएगा इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए का मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 3/4, क्योंकि आपको फर्स्ट क्या लिखने हैं रो लिखनी है, उसके बाद आपको क्या लिखने हैं कॉलम लिखने हैं। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा बच्चों 3/4। इसी तरह सेकंड टाइप के अंदर इसका पूछा गया है द नंबर ऑफ एलिमेंट। तो देखो बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है, जो उसका ऑर्डर है 3 को 4 से क्या कर दो मल्टीप्लाई। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे बच्चों इसके अंदर 12 हो जाएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे 12। थर्ड पार्ट के अंदर आपसे पूछा गया है राइट द एलिमेंट A13। तो ध्यान देना बच्चों फर्स्ट आपको रो चेक करनी है। ये 1 आपकी फर्स्ट रो है और ये आपका क्या है 3 आपका कॉलम है। तो ये जो A13 है वो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो देखिए फर्स्ट रो ये फर्स्ट रो है और इसका कॉलम थर्ड ये रहा। तो ये आपका कौन सा एलिमेंट है आपका
19, क्योंकि ये फर्स्ट रो के अंदर और थर्ड कॉलम के अंदर आ रहा है। तो A13 कौन सा एलिमेंट हो गया आपका बच्चों? 19 हो गया। उसी टाइप से आपका पूछा गया है A21, आपसे कौन सा पूछा गया है नेक्स्ट? A21। तो ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का है। तो देखिए सेकंड रो यहां से स्टार्ट हो रही है, सेकंड रो, और कॉलम फर्स्ट ये है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? 35। कौन सा हो जाएगा बच्चों आपका? 35। इस टाइप से आप इसके बचे हुए पार्ट सॉल्व इजीली कर लेंगे, आप इनको राइट कर सकते हैं। इसी टाइप से मैं आ रहा हूं मैं आपका सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में ध्यान दीजिए बच्चों, कहता है ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट। तो ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट। तो एक मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं बच्चों? 24 एलिमेंट्स हैं। तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर? तो पॉसिबल ऑर्डर्स आर, पॉसिबल ऑर्डर्स आर, तो आप बताएं बच्चों पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे? तो पॉसिबल ऑर्डर होंगे, हो सकता है 24 इंटू 1 हो, या फिर हो सकता है 1 इंटू 24 हो, क्योंकि 24 एलिमेंट है। तो मैंने बताया था एलिमेंट्स किसकी मल्टीप्लाई होती हैं? रो और कॉलम की मल्टीप्लाई। तो इसके पॉसिबल ऑर्डर, इसके अंदर 24 रो हो सकती हैं और 1 क्या हो सकता है? कॉलम हो सकता है। अगर एक 1 और एक 24 लिखोगे तो 24 एलिमेंट आप लिख सकते हो। इसी टाइप से इसके अंदर 1 रो हो सकती है और 24 क्या हो सकते हैं बच्चों? इसके अंदर कॉलम हो सकते हैं। इसी टाइप से फिर इसका सेकंड हम क्या पॉसिबिलिटी बना सकते हैं? 2 इंटू 12, 2 रो 12 कॉलम, या फिर हम बच्चों क्या लिख सकते हैं इसके? 12 इंटू 2, ये भी एक पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है। या फिर पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है 3 इंटू 8, 3 रो हो सकते हैं, 8 कॉलम हो सकते हैं, या फिर 8 रो 3 कॉलम हो सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। उसके बाद बच्चों इसका ऑर्डर हम लिख सकते हैं 4 इंटू 6, या फिर 6 इंटू 4, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। उसके बाद बच्चों हम क्या कुछ और लिख सकते हैं क्या? आप चेक कर लीजिए। उसके बाद शायद हम इसका कोई इस टाइप से ये कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसके कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं बच्चों? 8 पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। तो इस टाइप से इसके अंदर आपका 13 एलिमेंट्स का पूछा गया है। इसी क्वेश्चन के अंदर 13 का पूछा गया है, तो 13 के 2 पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। 2 पॉसिबल ऑर्डर कौन कौन से हो सकते हैं बच्चों? 13 के 1 इंटू 13 हो सकता है एंड 13 इंटू 1 हो सकता है। तो इसके 2 ही ऑर्डर क्या हो सकते हैं? पॉसिबल हो सकते हैं 13 के। तो आपको इस टाइप से इनके पॉसिबल ऑर्डर लिखने हैं। थर्ड क्वेश्चन सेम है बच्चों, खुद ट्राई कीजिए। अब मैं आ रहा हूं बच्चों फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? आपको क्या लिखना है? एक 2 इंटू 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है आपको, और उसके जो मैट्रिक्स हैं उसको उन्होंने डिनोट कर रखा है AIJ से। और किस ऑर्डर का लिखना है अपने को बच्चों? 2 इंटू 2 ऑर्डर का लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट 2 इंटू 2 ऑर्डर 2 बाई 2 ऑर्डर मैट्रिक्स आर 2 बाई 2 मैट्रिक्स आर क्या होगा बच्चों? मैं लेट कर लेता हूं, 2 रो लिखनी है और 2 ही कॉलम लिखने हैं। तो 1 1 1 2 मैट्रिक्स स्टार्टिंग में लिखना बताया था आपको। 2 1 2 2, ये देखो इसमें 2 ही रो हैं और 2 ही क्या है? कॉलम है। तो ये 2 बाई 2 ऑर्डर का एक क्या है? मैट्रिक्स है। अब इसके जो हमने ये एलिमेंट्स लिखने हैं वो किस फॉर्मूले के बेस पे लिखने हैं? इन्होंने फर्स्ट पार्ट दे रखा है, इस फॉर्मूले का यूज करके लिखना है। तो आई क्या होता है बच्चों? किसको इंडिकेट करता है? रो को, और जे किसको इंडिकेट करता है? आपका कॉलम को। तो AIJ इज इक्वल टू आपको दे रखा है I प्लस जे का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो देखो फर्स्ट एलिमेंट लिख रहा हूं मैं 1 1, A11 लिख रहा हूं। तो A11 के अंदर क्या होगा? I की वैल्यू भी 1 है, J की वैल्यू भी 1 है। A11 के अंदर I की वैल्यू भी 1 है और J की वैल्यू भी 1 है। यहाँ पुट कीजिए, इसके अंदर यहाँ पुट करेंगे आप I की पोजीशन पे 1 प्लस J की पोजीशन पे 1 का स्क्वायर डिवाइड में 2। तो देखिए 1 एंड 1 कितने हो जाएंगे बच्चों? 2 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर डिवाइड में 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 डिवाइड में 2, कट होके आंसर कितना आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा। इसी टाइप से A12 लिखेंगे, सेकंड एलिमेंट लिख रहे हैं 1 2। तो देखिए I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू क्या है? 2 है। फिर पुट कीजिए इसी के अंदर, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2। तो 1 I की वैल्यू 1 प्लस J की वैल्यू 2 का स्क्वायर डिवाइड में बच्चों 2 है। तो 1 और 2 कितने हो जाएंगे? 3, 3 का स्क्वायर डिवाइड में 2,
तो 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड में 2, तो ये आपका सेकेंड एलिमेंट आ जाएगा। इसी टाइप से आप A13 लिखेंगे, सॉरी 21 लिखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो आपका कौन सा है, 21 है, तो आप 21 लिखेंगे। तो देखिए आई की वैल्यू कितनी हुई बच्चों, 2 हो गई। आई की पोजीशन पे 2, जे की पोजीशन पे 1 पुट कर देंगे, तो आई को रिप्लेस कर देंगे 2 से और जे को 1 से। का स्क्वायर डिवाइड में 2, 2 और 1 कितने 3, 3 का स्क्वायर डिवाइड में कितना बच्चों 2, ये कितना हो जाएगा अगेन 9/2 आ जाएगा। इसी टाइप से 2 2 लिखेंगे, तो यहाँ आपका आई भी 2 है और जे भी कितना है 2 है, तो भाई सेम 2 + 2 का स्क्वायर डिवाइड में कितना 2, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 डिवाइड में 2 कट होके कितना आ जाएगा 8। तो देखो ये 2 ऑर्डर 2 एक मैट्रिक्स के सारे हमने एलिमेंट्स क्या कर लिए हैं, निकाल लिए हैं। तो लास्ट में आप लिख दोगे बच्चों हैंस जो ए आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, A11 कितना आया है, A11 आपका आया है 2, A11 कितना आया है आपका 2 आया है, और A जो 1 2 आया है वो कितना आया है 9/2, A12 9/2 आया है। A21 कितना आया है अगेन 9/2, तो ये 9/2 आया है। और जो लास्ट एलिमेंट है वो आपका कितना आया है बच्चों 8 आया है, तो ये 2 2 एलिमेंट कितना है आपका 8 आया। तो इस तरह से आप ये 2 ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स लिख सकते हो। तो बच्चों इसके जो सेकंड और थर्ड पार्ट है वो खुद ट्राई करेंगे, 2 ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स बनाना है। फिफ्थ क्वेश्चन में भी सेम 3/4 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाना है आपको। इस तरह से आपका थर्ड फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे आप। अब मैं आ रहा हूँ बच्चों इसके 6th क्वेश्चन पे, 4th 5th आप खुद ट्राई करेंगे। 6th क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। 6th क्वेश्चन में आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ। तो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है, यहाँ आपको XYZ की वैल्यू निकालनी है और इजीली आप निकाल सकते हैं। देखिए 4 3 x 5 इज इक्वल टू है आपका YZ 1 5। तो सबसे पहले आपको चेक करना है, वैल्यू निकालने से पहले इन दोनों का ऑर्डर चेक करना है। तो दोनों का, इसका ऑर्डर भी 2/2 है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है। इट मीन्स आप कंपेयर कर सकते हो। तो बोथ अबो मैट्रिक्स आर सेम ऑर्डर, तो उन दोनों का ऑर्डर क्या है आपका सेम है। सो कंपेयर द एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस। तो इन दोनों मैट्रिसेस के एलिमेंट कंपेयर कर लेंगे। तो ध्यान दीजिए 4 है वो किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों y के, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। इसी टाइप से 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, z की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3 आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो इस तरह से आपका क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 4 आ गई और z की वैल्यू 3 आ गई। इजी है बच्चों, कंपेयर करके आपको क्या निकाल देनी है, XYZ की क्या निकाल देनी है, वैल्यू निकाल देनी है। तो इस तरह से ये 6 क्वेश्चन आपको कंपेयर, 6th और 7th बोथ द क्वेश्चन आप कंपेयर करके इजीली इसको निकाल सकते हैं। अभी हम बच्चों इसके ऑप्शनल क्वेश्चन आ गए हैं। 7th क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा क्योंकि कंपेयर करके आपने निकालना है। 8th क्वेश्चन ऑप्शनल है। क्या पूछा गया है, डेफिनेशन के अंदर मैं बता चुका हूँ। क्या कहा गया है बच्चों, A इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है AIJM × N। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स कब बनता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, इक्वल हो। तो M इज इक्वल टू N होना चाहिए। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन दे रखा है आपको C, क्योंकि इसके अंदर M इज इक्वल टू N होगा तभी क्या बनेगा आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। तो 9th इसका है विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू x एंड y मेक द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वल। खुद सॉल्व कर लीजिए बच्चों, कंपेयर करने हैं दोनों को, इजीली सॉल्व कर लेंगे। और लास्ट इसका क्वेश्चन है आपका 10th, द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3 विच ईच एंट्री 0 एंड 1। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला है इसने बच्चों कि आपको एक 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स कितने मैट्रिक्स बना सकते हो 3 ऑर्डर 3 के, जिसके अंदर जो एंट्रियां हैं वो या तो सारी की सारी क्या हो 0 हो,
या फिर क्या हो, सारी की सारी 1 हो, या फिर 1 और 0 इकट्ठी आए। तो किस तरह से देखो बच्चों, जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिखा, या तो ये होना चाहिए, या फिर हो सकता है एक आधी एंट्री 1 आ जाए, बाकी सारी क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, इसी टाइप से आपकी हो सकता है एक अगर एंट्री ये 1 है तो हो सकता है ये भी 1 आ जाए, बाकी सारी क्या आ जाए, 0 आ जाए। मीन्स 0 और 1 से इस टाइप से आप कितने आप मैट्रिक्स बना सकते हो। बहुत इस तरह से लिखने बैठ जाओगे तो बच्चों बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी सारे मैट्रिक्स बन जाएंगे आपके। तो आपको डायरेक्ट आपको याद रखना है कि एक पोजीशन जो है इस मैट्रिक्स के अंदर, हम उसको 2 वे से फिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ आप 0 भी लिख सकते हो, या फिर आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे 1 लिख सकते हो। इसी टाइप से ये पोजीशन भी आप कितने वे से फिल कर सकते हो, 2 वे से। ये भी पोजीशन कितने वे से फिल कर सकते हो, 2 वे से। तो इसका मतलब जो 9 की 9 पोजीशन है वो आप कितने वे से फिल कर सकते हो बच्चों, 2 वे से। तो ईच पोजीशन कैन फिल बाय 2 वेज। ईच पोजीशन को कितने वे से फिल कर सकते हो आप, 2 वे से। देन आपके पास पॉसिबल मैट्रिसेस आर, पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ order 3 into 3, 3 by 3 with each entry 0 और 1 इक्वल टू, देखिए पॉसिबल कितनी हो सकती है, एक पोजीशन को 2 वे से, और कितनी पोजीशन हमने फिल करनी है, 9। तो 2 raised to power 9, 2 raised to power 9 कितना होता है बच्चों, 2 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक कितना आ जाएगा आपका, 512 आ जाएगा। तो इस टाइप से आप कितने पॉसिबल मैट्रिक्स बना सकते हो आप इसके, इस टाइप से आप 512 मैट्रिक्स इसके बना सकते हो। इस टाइप से बच्चों ये एक्सरसाइज आपकी 3.1 कंप्लीट है। आप इसको सॉल्व कीजिए, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसको कमेंट कीजिए, हम इसकी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करवा देंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।